ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रेसिडेंसी के एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था योगेंद्र नाथ मंडल। स्टार्टिंग में 1937 में वो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, लेकिन बाद में 1940 में वो कांग्रेस से निकलकर मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने एक नारा दिया था, दलित मुस्लिम भाई भाई। योगेंद्र नाथ मंडल का भारत और पाकिस्तान विभाजन में भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। उन्होंने ये भी कहा था कि दलित हिंदू नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म हमारा नहीं है, तो मैं आपको 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ यदि कोई ये प्रूव कर दो कि अनुसूचित जाति जनजाति का धर्म हिंदू है। हिंदू धर्म हमारा नहीं है। और उनके कारण जो पाकिस्तान में दलित थे वो वहीं रुक गए और योगेंद्र नाथ मंडल भारत से लाखों दलितों को अपने साथ पाकिस्तान ले गए, दलित मुस्लिम भाई भाई बोलकर। स्टार्टिंग में तो सब ठीक रहा, वो पाकिस्तान के कानून मंत्री बने और श्रम मंत्री भी बने। 11 सितंबर 1948 में जैसे ही जिन्ना की मृत्यु होती है, उसके बाद पाकिस्तान में जो दलित हिंदू थे उन पर अत्याचार शुरू हो गया, उनकी हत्या की गई, उन लोगों का दुष्कर्म हुआ, उनका शोषण किया जाने लगा। पर ये योगेंद्र नाथ मंडल ने 1950 तक पाकिस्तान के मंत्रिमंडल में कुर्सी गर्म करते रहे और ये पाकिस्तान के राष्ट्रमंडल और कश्मीर मामलों में दूसरे मंत्री भी रहे थे। पर जब योगेंद्र नाथ मंडल को लगने लगा कि यहाँ आना और सबको लेकर आना गलती थी, तो पाकिस्तान को हिंदू विरोधी बोलकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और लाखों दलितों को छोड़कर जो उनके बोलने पर वहाँ गए थे, उन्हें मरने के लिए, शोषित होने के लिए छोड़कर भारत भाग आए। उन्होंने कई पेज का इस्तीफा दिया है, वो गूगल पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। और जब जान पर आई तभी इन्हें समझ में आया कि वो कौन सी कम्युनिटी से आते और इनके कहने पर जो निर्दोष वहाँ गए थे उनकी क्या गलती। और अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है भारत में, किसी पार्टी को अपनी सत्ता चमकानी है इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है। और ये भी रियलिटी है कि जितने लोग करते रहते हैं कि पढ़ने से सब कुछ होता है, उनमें से 50% लोग बस बोलने के लिए, और जिन्हें नॉलेज है उन्हें राजनीतिक चीजों में फंसाया नहीं जा सकता। आपने कई ऐसे शॉर्ट्स और रील्स देखे होंगे जिसमें कई लोग आपको बोलते नजर आ जाएंगे कि बाबा साहब के संविधान लिखने की वजह से लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला। तो भारत के संविधान सभा में 229 सदस्य और देसी रियासतों में 70 सदस्य शामिल थे, जिनमें 15 महिलाएं सदस्य थी। रियलिटी देखा जाए तो पढ़ने का हक सबको था, पर कोई पढ़ाना नहीं चाहता। उनके नाम मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, अब पॉज करके पढ़ सकते। मैं दृष्टि IAS का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें पूछा गया, जिस तरह से बुद्ध ने ईश्वर को खारिज किया किंतु बाद में लोगों ने बुद्ध को ही ईश्वर बना दिया, क्या हम कह सकते हैं कि वही नियति डॉक्टर अम्बेडकर की भी हो रही है आजकल? सर ऐसा प्रतीत तो होता जा रहा है। तो ये एक हद तक सही भी है। जैसे आप ये देख सकते हो, भीम चालीसा, भीम आरती और न जाने क्या क्या है। कुछ टाइम पहले तक यही लोग मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे और यही आज भीमराव अंबेडकर की आरती पूजा कर रहे हैं कि किसी की राजनीति चमकाने के चक्कर में आप अपना अस्तित्व ना खो दो। ये जो कुछ लोग भी बोलते हैं ना कि हम बौद्ध की उपासना करेंगे, तो आप आर्टिकल 25 पढ़ सकते हो। बौद्ध, जैन, सिख सारे हिंदू कम्युनिटी में ही आते हैं और ये भी आपके बाबा साहब ने ही लिखा है।